नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामों में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं कि या नहीं जानते हैं, आपको बता दूँ, हम श्रावण महीना के अंत में आ गए हैं। लास्ट दफ़ा से चल रहा है। पंडित जी के लिए बहुत ढेर फ्राख आए हैं, तो इस एपिसोड पे हम उनके स्वागत करते हुए इस एपिसोड के फ्राख हम उनके आगे प्रस्तुत करते हैं। चलिए, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा पंडित जी, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। आपका श्रावण कैसे जा रहा है? चल रहा है पंडित जी, धीरे धीरे, लेकिन बहुत ढेर फ्राख आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं धीरे धीरे चलूँ या दौड़ दौड़ के चलूँ। फ्राख से आपसे पूछ रही हूँ। आप दौड़ के चलेंगे तो भी आएंगे और धीरे धीरे चलेंगे तो भी प्रश्न आएंगे, तो आप धीरे धीरे ही चल करके। जी जी, ऐसे वैसे रुस्ताखांत नहीं है पंडित जी। जी, तो पंडित जी ऐसे है कि बहुत दर्शक देख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर बाय चांस उन्होंने मिस कर दिया है श्रावण महीना में शिव जी के पूजने में ja, wat ritueel of puja dan te doen, is nog een periode hier dat we over hebben. Kuch hebben और कर सके हैगा, dat ze een beetje het goed gevoel over hebben dat ze met श्रावण महीना nog iets hebben gedaan. आपका ये प्रश्न सर आँखों पे। श्रावण महीना जो है बहुत अच्छा महीना ही होता है जी। इस श्रावण महीने में जो है भगवान शंकर के लिए हम लोग भक्ति अपन दिखाते हैं, भगवान शंकर को अपना भक्ति समर्पण करते हैं, भगवान शंकर का भजन कीर्तन करते हैं, सेवन करते हैं, दूध दही आदि से नहलाते हैं, भगवान की जो है भक्ति करते हैं। तो कदाचित आपको जो है ऐसा अवसर नहीं मिला हो या आप कर नहीं पाए, तो दर्शकों से जो है तो भगवान शंकर की जो है भजन कीर्तन करने का जो है साधन तो बहुत से बताए गए हैं। और आप श्रावण महीना की जो है कुछ पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ फल पाना चाहते हैं, तो अभी एक सोमवार बाकी हैं, तो उस सोमवार को जो है आप भगवान शंकर को जो है जा करके भजे। वैसे श्रावण महीना में प्रत्येक दिन शिव जी का जो है पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक दिन भगवान शंकर को जो है भजें, उनका सेवन करें, अर्चन करें, वंदन करें, आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। चलो आपसे पूजा पाठ ना हो सके तो भगवान शंकर के सामने बैठ जाओ, उनके सामने बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, शंकर जी को आंख बंद करके देखते रहो और मन से भगवान से बात करो, मन से। श्रावण महीना में जो है भगवान शंकर सबकी मन की बात सुनता है। लेकिन अब लोग कहते हैं, अभी हाल ही में कुछ लोगों ने मुझे परस्पर ऐसे आमने सामने में ही पूछ लिया कि पंडित जी मैं आपको देखता हूँ स्वस्ति प्रोग्राम में, आप मेरे सामने, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैंने बोला पूछ लीजिए। तो उसने बोला कि मेरे पड़ोसी मुझे बहुत तंग कर रहा है, उनको बहुत सताता है, गाली देता है, इत्यादि इत्यादि। तो उसने बोला कि मैं क्या करूँ, मैं भगवान का भजन करता हूँ लेकिन पड़ोसी के लिए कहता हूँ कि भगवान इसे आप दंड दीजिए। फिर मैंने उनसे बोला कि देखो, भजन और भक्ति में एक ही भाव होना चाहिए, सबके लिए एक ही भाव होना चाहिए। भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि सामने वाले को और सबको जो है सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। जिस प्रार्थना में, जिस पूजा में, जिस भजन में, जिस ध्यान में अपनों के लिए कल्याण, सुख, शांति, औरों के लिए दुख हम मांग रहे हैं कि भगवान उनको सजा देना, उनको ऐसे कर देना, उनको ऐसे कर देना, भगवान ना तो मेरा ही सुनेगा ना उनका ही सुनेगा, वो तो हमसे मुंह फेर लेगा, क्योंकि ये मल भक्ति होता है। हमारे यहाँ भक्ति दो प्रकार के हैं, मल भक्ति और अमल भक्ति। अमल भक्ति जिसमें भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, केवल देते हैं, ये अमल भक्ति है। और मल भक्ति जिसमें हम केवल मांगने का लिस्ट सामने रख देते हैं कि प्रभु मेरा ये कर दो, मेरा ये बना दो, मेरा ये हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, पड़ोसी का वो हो जाए, उसका ये हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबके कल्याण के लिए, सबके सुख की कामना के लिए। अगर सामने वाला गुस्सा करे और मैं भी गुस्सा करूं तो क्या होगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा, दोनों जने आपस में जो है महायुद्ध कर बैठेंगे, महाभारत के महाभारत वाला युद्ध हो जाएगा। लेकिन सामने वाले से अगर मैं प्रेम से बात करूं, भले वो क्रोध में है, मैं धीरे से बात करूं, मैं प्रेम से बात करूं, तो सामने वाला का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। वो बोलेगा कि भाई मैं इतना गुस्सा में बात कर रहा हूं, वो इतने धीरे से क्यों बोल रहा है? तो उनका जो है भी क्रोध शांत हो जाएगा। इसीलिए जब एक ज़्यादा भड़के हुए हैं तो दूसरे को जो है चुप रह करके केवल उसका सुनना चाहिए। जब उसका जितना ह्रास है निकल ना जाए, तब उसके बाद बोलना चाहिए कि भाई इतना गुस्सा काहे के कर रहे थे, यही बतिया पूछे के रहा, धीरे से पूछ रहे थे, इतनी बतिया रहा, धीरे से बोल देते हैं, उपाय दे देते हैं आपको। इसीलिए जब तक सामने वाला क्रोध कर रहा है, क्रोध करने वाले को जो है क्रोध से नहीं शांत भाव से उत्तर देना चाहिए। इसीलिए भगवान ये भी कहते हैं कि अगर श्रावण महीना में आप मेरे प्रति, मेरे भक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं
तो सबके कल्याण के लिए करो। श्रवण महीना में हम सेवा करना सीखते हैं, किस तरह से भगवान का सेवन करना है, किस तरह से भगवान के चरणों में समर्पण करना है, ये सीखते हैं। और जब हम ये सीख जाएंगे तभी भगवान कहेंगे कि हाँ अब तू पके हुए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग तरबूजा खरीदते हैं, वाटरमेलन, ठोक ठोक करके देखते हैं कि पक गए कि कच्चा है। भगवान भी अपने भक्तों को इसी तरह से ठोक ठोक करके देखता है, परीक्षा लेता है कि भाई तू हमारा सच्चा भक्त है या अभी कच्चा हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही पंडित जी। Dus het hoeft niet per se te zijn dat ik, als ik toch een deel, ik Shravan Mahina kaartrootje missie kan delen hier, dat ik het erg moet vinden. Maar ik heb nog mijn bhakti of ja, mijn puja kunnen doen, dan is het toch nog goed. शास्त्र तो भी कहते हैं ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितामाकृतः कस्यस्य विद्धनम। ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह पे है। आप चलो अपने नौकरी पे हो और आप सोचे कि भाई आज थोड़ा सी देर से उठा हूँ, भागे भागे जो है नौकरी पे गए हैं, आज पूजा ठीक से नहीं कर पाया, भगवान को हाई बाई भी नहीं बोला। अरे भाई काम पे 5 मिनट के लिए अगर छुट्टी मिलेगा तो आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर लो। जो चिंतन में है, जो वास्तव में भगवान के प्रति आंख बंद करके भगवान को देखने का जो साधन है, जो भक्ति है, वो प्रत्यक्ष पूजा से जो है अधिक मूल्यवान होता है। तो उसमें ज़्यादा शक्ति होने के कारण से, क्योंकि हमारा मन केवल शिव में ही लगे रहेगा। और कभी कभी हम लोग पूजा भी करते हैं, भगवान सामने है, लेकिन ध्यान चिंता जो है पड़ोसी के हैं, गाड़ी के हैं, मकान के हैं, बच्चों के हैं, मतलब धन दौलत का है, भगवान में चिंतन है ही नहीं। और कभी एकांत में बैठते हैं, सामने कुछ है ही नहीं, फिर भी मन जो है भगवान में लग जाता है। यही तो अमल भक्ति होता है। बहुत अच्छा पंडित जी, तो हमें मालूम नहीं थे कि 2 रकम के भक्ति होते हैं, आपने बता दिए हैं। तो यही होता है स्वस्ति प्रोग्राम में, हमें जो नहीं मालूम होता है और मालूम हो जाता है, और जब हमेशा भी मालूम होते हैं तो उनकी वजह क्या है तो वो भी मालूम हो जाती है। तो पंडित जी, तो ऐसे भी है कि हमें जैसा हमने बताया है, वो weten als we een puja gaan hebben, dan offeren we prasad, vruchten of bloemen. Maar er is een vraag eigenlijk कि काहे के अनानास जो है पाइनएप्पल, वो हम क्यों पूजा पे नहीं चढ़ाते हैं? अजनास जो होता है ये एक शापित फल है। अच्छा। इसमें श्राप है। इसको आप जो है यूं ही खा सकते हैं, लेकिन व्रत वाला समय पे नहीं, पूजा पाठ में नहीं, यज्ञ में नहीं, अनुष्ठान में नहीं, इसको जो है प्रयोग में नहीं लाते हैं। हाँ, जहाँ पर इंद्र के प्रति यज्ञ होता है वहाँ पर इस फल को रखा जा सकता है और उन्हीं लोगों को बांट सकते हैं जो इंद्र का जो है सेवन करते हैं। ये अजनास का फल जो है इंद्र देवता का श्राप जो है दूर करने के लिए 4 लोग सामने आए थे, जिसमें से समुद्र रहा, स्त्री रही, पेड़ रही और फल में जो है अजनास रही। तो इसी प्रकार से अजनास ने, इन चारों ने इंद्र देवता के पाप को अपने सर ले लिया और यह फल जो है जाकर के उस आकार को ग्रहण कर लिया, उस आकार को ले लिया, उस रूप को ले लिया। इसलिए अजनास जो है इंद्र देवता का जो है पाप अपने ऊपर लेने के कारण से वह जो है पूजा में योग्य, सेवन योग्य नहीं होता है। इसको हम पूजा में नहीं लाते हैं। आप यूँ ही किसी को बांटना चाहते हैं, आप बांटिए, खाइए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हाँ, पूजा पाठ में कम से कम नहीं, प्रसाद के रूप में नहीं। अच्छा, क्योंकि हमें हर में दिखाई देता है एप्पल हम धरते हैं, druif धरते हैं और bakkoven भी होते हैं पंडित जी, maar meer variant van andere vruchten dan niet. Maar waarom specifiek dan deze vruchten dat we dan ook wel zetten? सेब फल जो होता है, जो उसका चमक के कारण से जी। अंगूर जो होता है वो छोटी होती है लेकिन मीठी होती है जी। और बाकोफ जो केले हैं जी। केले जो है उनके छिलके उतारने के बाद जो है उसका असली पहचान, उसका रंग, रूप और रस प्राप्त होता है। ये फल जो है इसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में चमकना चाहिए। अब वो भी ऐसा चमक जो भगवान के लिए चमके, संसार के लिए चमके तो क्या फ़ायदा। अब लोग घर से निकल करके न्योता जा रहे हैं, पति ने पूछ लिया भाई कोई आने वाला है क्या वहाँ पर कि तू इतनी सज-धज करके जा रही है, कभी हमारे लिए से नहीं लेकिन न्योतारी लोग के लिए आप सफर रहे हैं। तो प्रश्न ये हो गया था हम सजे हैं किसके लिए। स्त्री को और पुरुष को एक दूसरे के लिए ही सजना चाहिए, समाज के लिए, संसार के लिए नहीं। सेब फल की चमक जो है वो भगवान के प्रति इस प्रकार से है कि भगवान के चरणों में जा करके वो चमकेगा। ठीक हम भी भगवान के चरणों में जा करके इसी प्रकार से चमके और हमारा जीवन जो है जा करके उज्जवल हो। अंगूर जो होता है एकदम से छोटी होती हैं। इंसान अपना अहंकार, अपना बड़प्पन, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना सब कुछ भूल करके केवल भगवान के चरणों में लेट जाए,
एकदम से छोटा हो जाए। बच्चा छोटा रहता है तो सब लोग गोद में उठा लेता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो लोग उंगली दिखाना शुरू कर दे, सावधान। ठीक इसी प्रकार से भगवान के चरणों में वह अंगूर जब जाता है तो वो छोटी होती है, मीठी होती हैं, और उसको देख करके सब लोग हाथ बढ़ा करके उसको पकड़ना चाहते हैं कि भगवान हमें भी इस अंगूर की भांति स्वीकार करे। और केले के छिलके हम लोग निकाल करके भगवान को क्यों देते हैं? वो इसलिए कि उनके ऊपर लगे हुई जो धूल हैं, अज्ञानता है, मोह माया है, संसार की जो है किंतु परंतु आदि जो है, ये सब, इन सब को निकाल करके भगवान को दिया जाता है। ऐसे हम भी भगवान के चरणों में समर्पित हो कि प्रभु इसी भाव से हम भी आ रहे हैं, अपनी माया, अपनी गृहस्थी, अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपना ये अपना वो, मैं सब भूल करके आपके चरणों में आया हूँ। इसीलिए ये 3 फल जो है सबसे अधिक चढ़ते हैं। एक फल जो है बहुत कम लोग चढ़ाते हैं। क्या वो आम है पंडित जी? नहीं, आम नहीं, आम तो सब लोग चढ़ाते ही हैं, क्योंकि देवी माता को, माता पार्वती को आम्र फल जो है अत्यंत प्रिय है। लेकिन एक फल जो है जो समय समय पे मिलता है, आम तो जो है बराबर मिलता ही रहेगा, लेकिन एक फल जो है जो समय समय पे मिलेगा, जिसको अनार कहते हैं, खरनाथ आपल जी, ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और अगर ये खरनाथ आपल माता लक्ष्मी के चरण में चढ़ाए तो उसके भीतर में जो छिलके से और जो है उसके गुद्दे से जो है बंद हैं, भरे पड़े हैं, उनकी बीज को ही लेना पड़ता है और वही फल जो है माता को चढ़ाते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर में प्यूरिटी, उनकी जो है स्वच्छता, उनकी स्वच्छता, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता कितना है, यही सामने में आते हैं। अच्छा, अगर हम अच्छी तरह से समझे पंडित जी, तो एक अलग खट्टे फल नहीं चढ़ाते हैं, मीठे फल सिर्फ चढ़ाते हैं। खट्टे फल चढ़ाए जा सकते हैं, अच्छा। लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं किसको। अच्छा। लोगों के अंदर में ये हो जाएगा कि खट्टा और मीठा में जो है भेद नहीं रखेगा, भगवान के लिए सब ले लेगा। भगवान को जो है अगर देना है तो मीठा से मीठा ही देना है। मीठे अनार, मीठे फल, मीठे सेब, मीठे अंगूर, ये सब भगवान को देना है। अनार जो है वो सब देना है। खट्टा जितना कम हो सके उतना कम क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हमने पूछा, हमारे दर्शकों ने ये प्रश्न किए हैं कि अगर सब चीज़ भगवान जी ने ही दिए हैं तो क्यों हमें भेदभाव करना चाहिए कि कौन से फल हमें दें, कौन से फल नहीं, कि उसमें क्या है, मीठा या खट्टा भगवान जी ने ही दिए हैं। Het is door God geschapen, de natuur, en waarom mag ik die dan niet offeren? इस बात को समझने के लिए एक छोटा से बच्चा को सामने रख लो। अच्छा, ठीक है, एक छोटा से बच्चे को सामने रख लो, उसके मुख में थोड़ा सा शहद डालो, वो मुंह चाटता ही रह जाएगा, ठीक। फिर उसके मुंह में एक मीठा फल डालो, वो बार बार उस फल को पाने का कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा जी। और उसके बाद उसके मुंह में जो है नींबू का रस या एक नींबू का एक फल डाल दो, उसका मुंह एकदम चिरपिरा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे के मुंह जिस तरह से चिरपिरा हो जाता है जी, इसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं कि भाई तुम मुझे भगवान समझ करके पूज रहे हैं, मैं इस समय तुम्हारे सामने छोटा बन करके बैठा हूं, क्योंकि तू बड़ा है, तू मेरा सेवा कर रहा है, तो मेरा सेवा करने के लिए मैं छोटा बन जाता हूं। और भगवान को मीठा देते हैं। जिस दिन खट्टा भगवान के मुंह में पड़ गया तो जिस प्रकार से हमारे घर में बच्चे मुंह जो है चिरफिरे बना लेते हैं, भगवान भी ऐसे चिरफिरे मुंह बनाएगा, और चिरफिरे मुंह बनाने के बाद जो है तो हमें आपको भी वही फल प्राप्त होगा। यानी कि मीठा देंगे तो भगवान हमको भी मीठा बदले में देगा, खट्टा देंगे तो भगवान हमारे जीवन में भी हमको खट्टा ही देगा। इसलिए भगवान को वही देना चाहिए जो भगवान सबको दे सके, जो सबके सेवन योग्य है, जो सबके काम में आ सके। अब खट्टा तो सब लोग नहीं खाएगा, मीठा तो सब लोग खा लेंगे। इसी प्रकार से जो हम भगवान के देंगे वही बदले में हमको भी प्राप्त होता है। इसलिए इस धर्मशास्त्र में ये भी कहा गए हैं, तदीयो वस गोविंदम त्वमेव समर्पयेत्, आपका दिया हुआ है प्रभु, आपको मैं पुनः अर्पण कर रहा हूँ। गृहान भूत्वा परमेश्वर, हे जगदीश्वर आप इसको स्वीकार करें, आप इसको जो है हे महाभूत, हे प्रभु, इसको आप जो है भली भांति स्वीकार करें। तो ऐसे में जो है केवल मीठा देवें, और मीठा दे करके भगवान को हम लोग प्रसन्न करते हैं जी। पंडित जी, is het dan ook zo dat als we प्रसाद geven dat erin een stukje van een tulsi-blad erbij moet horen? हर प्रसाद में तुलसी होना चाहिए। अच्छा। केवल गणपति जी के और भगवान रुद्र के लिए नहीं, बाकी सब के लिए जो है तुलसी अर्पण करना है। अच्छा। तुलसी अगर प्रसाद में ना हो
तो वो प्रसाद जो है जाकर के भक्ति उसके अंदर में नहीं। तुलसी जो है भक्ति का प्रतिबिंब है, भक्ति के रूप है, भक्ति की देवी है, परंतु शंकर के ऊपर शापित होने के कारण से और गणपति भगवान के श्राप होने के कारण से ये बड़की छोटकी के नाते हैं इनके, इसलिए ये गणपति के पूजन में तुलसी नहीं है और शंकर जी के तुलसी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बता दिए। हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को ये प्रश्न के उत्तर भी समझ में आ गए हो। अगर नहीं समझ में आए हैं तो उनके मौके हैं फ्राख फिर से पठाने के लिए। तो पंडित जी ऐसे भी कुछ और फ्राख हैं, आपने जैसे बताए थे, हमने वो बादाम एक रोज पहले धरे थे और दूध में भी पिए थे, तो कुछ कुछ असर हो रहा है, लेकिन थोड़े से बीमारी कम हो गई ना, थोड़ा सा कम हो गया पंडित जी। तो स्टेप फॉर स्टेप, बेबी स्टेप्स हम लेते हैं तो अच्छी तरह से खूब अच्छे हो रहा है। The steps brings you into bigger steps. जी तो पंडित जी ऐसे भी है कि एक दर्शक है या हमारे प्रिय कैकर जो है कहते हैं कि अगर इनके dromen भी अब आ रहे हैं, dus we beginnen ook nog steeds die dromen dan te krijgen. En er is een vraag over als ik heb gedroomd dat ik in een gele katoen word gewikkeld. अच्छा, Wat zou dat moeten betekenen? Of heeft de kleur iets te doen? Wat moet de persoon eigenlijk? Is het een boodschap कि चाहिए कि भगवान जी के और प्रार्थना करें कि और voorzichtigheid रहे कि of so मांगे जाने की कोई boodschap कौन सी है? अब लोगों के तो बहुत सपना तो बहुत आने लगे हैं और सपनों से बचने का एक ही तरीका है जी, वो सोए ही नहीं। जब ना सोएंगे तो सपने भी नहीं आएंगे। लेकिन अक्सर ऐसे होते भी कि लोग जागते हुए भी सपने दिखते हैं जी, और जो जाग करके सपना देखते हैं उन लोगों को जगाना सबसे मुश्किल होता है। जो सो करके सपने देखते हैं उनको अभी जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग करके सपने दिखता है उनको जगाया नहीं जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने इस सपने को देखे हैं, देखो एक तो कपड़े में जो है किसी को लपेटना, कपड़े का मतलब होता है लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी का आवास है। आपको पीले कपड़े में लपेटने हैं तो यानी कि लक्ष्मी माता या देवी देवता आपसे संतुष्ट हैं, कहीं ना कोई जो है आपके यहाँ पर शुभ समाचार, कोई अच्छा समाचार लेकर के आएगा। तो पीले वस्त्र जो हैं शुभता का प्रतीक हैं, वस्त्र महालक्ष्मी के प्रतीक हैं, तो ये दोनों जो है जाकर के आपके जीवन में शुभ ही शुभ लाएगा। हाँ, अगर इसमें आपके पूरे बदन को सिर सहित आपको लपेटे जाते हैं, आपको ढके जाते हैं, तो इसका मतलब है सर से पाँव तक आपके ऊपर जो है कुछ ना कुछ अच्छाई होने वाला है। कपड़े में किसी को जो लपेटना कोई भी रंग में हो, केवल सफ़ेद रंग में ना हो, तो भी इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि वस्त्र महालक्ष्मी का जो है स्वरूप है और जिस रंग का वस्त्र होता है वही रंग जो है जाकर के जीवन में वही रूप से, वही अनुरूप से फल भी प्रदान करता है। जी पंडित जी, तो ऐसे एक फ्राह भी आ गया है, ऐसे है कि जैसे श्रावण महीना के आखिरी सफ़र में हम, आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं, dan is het een specifieke kleur dat misschien mij wat meer geluk zou kunnen brengen? देखो, अगर किसी के जीवन में रंगों की विषय में जो है चर्चा करना है तो एक तो अपनी कुंडली को देखें, क्योंकि आपके कुंडली में जो है बताए गए हैं कि किस रंग से जो है आपका जीवन जो है निर्धारित होगा, कौन रंग आपको ऊपर खुलता है लगेगा, कौन रंग आपके लिए थोड़ा सावधानी परखता है, किस रंग को आपको त्याग करना चाहिए, बिल्कुल जीवन में नहीं काम में लाना चाहिए। ये सब आपके कुंडली के आधार से प्राप्त होता है। रहा श्रावण की बात, ये श्रावण के अंतिम चरण में, अंतिम महीने में है, तो भगवान शंकर कहते संसार की जो भी रंग हैं उसी रंग में आप मुझे रंग दो, मैं रमता जोगी हूँ। शंकर जी कहते हैं मैं रमता जोगी हूँ, अथवा भक्त मुझे जिस रूप में रंग दे, जिस रूप में बिठा ले, उसी रूप में उसके सामने मैं आता हूँ, उसी रूप में उसका जो है वह काम मैं पूर्ण करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से शंकर जी की इस श्रावण महीने के अंतिम चरण में अगर हम पहुँच गए हैं तो जैसे आपकी पिंगला रंग है, पार्स थोड़ा जो है, तो पिंगला रंग पहने तो भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु एक रंग है जो लोग जो है भूल रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान शंकर के ये रंग शोभेगा नहीं या चढ़ाएंगे नहीं। भगवान शंकर कहते हैं अगर हो सके तो उनके प्रति लाल रंग भी अर्पण करो। लाल रंग से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होता है, क्योंकि यह रंग गौरा की है, गौरी माता की है, और गौरा के यह रंग भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, क्योंकि शंकर जी गौरी से बहुत प्रेम करते हैं। और इसी गौरी के प्रेम के वश में जो है भगवान शंकर गौरी माता के जो भी रंग हैं, जो भी आभूषण इत्यादि हैं, भगवान शंकर सहर्ष स्वीकार करके और गौरा को प्रसन्न करते हैं। तो इसी से लाल रंग जो हैं, पिंगला रंग में जो है, पार्स में जो हैं, और भगवान शंकर जो है बागंबरी वस्त्र से प्रसन्न किया जाए तो भगवान शंकर जो है अत्यंत प्रसन्न होता है। वैसे
प्रत्येक रंग में केवल लाल, काला और नीला छोड़ करके, यानी कि ब्लैक और ब्लू, ये दोनों को छोड़ करके कोई भी रंग में भगवान की पूजा में बैठ जाओ, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाता है। अच्छा पंडित जी, तो क्या यही एक सीक्रेट है कि दुल्हन लोगों को हमेशा हम बताते हैं कि वो लाल रंग पहन के, लाल जोड़े में पहन के शादी करें? लाल रंग में अगर दुल्हन लाल वस्त्र में आए मंडप में और विवाह करें तो पार्वती के पूर्णता आशीर्वाद उसके ऊपर होती हैं। रंग बदल करके वो आ जाए, कभी कहीं हमने देखा कि वो चांदी जैसे रंग वाले कपड़े पहन करके आ गए, कोई गोल्डन कलर के कपड़े पहन करके आ गए हैं। ऐसा नहीं कि वो कपड़ा ठीक नहीं है, दुल्हन का जो है विवाह ठीक नहीं हो इत्यादि, लेकिन अगर विशेष करके गौरी का आशीर्वाद चाहते हैं, माता पार्वती के आशीर्वाद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि विवाह में आपके गृहस्थ पति पत्नी का जीवन ठीक से चले, तो लाल में ही आइए, क्योंकि इसी लाल में माता पार्वती प्रसन्न होकर के शंकर भगवान को प्रसन्न करता है, क्योंकि शंकर जी का चहता रंग लाल भी है जी। लेकिन पंडित जी, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। आपने कहा था कि शादी में विष्णु भगवान जी और उनकी पत्नी की लक्ष्मी माता की आशीर्वाद होती हैं। Maar als ik Lakshmi Mata wil blij maken, dan welke kleur zou ik moeten dragen? तो लक्ष्मी माता तो भी लाल पहनती है, वो भी लाल पहनती है, वो भी लाल पहनती है, गुलाबी रंग पहनती है जी, है। तो गुलाबी रंग मतलब ब्लैक, क्या कहते हैं, रेड रोजेस या रोज, पिंक कलर के पहनते हैं। तो ये सब लाल में ही गिनती होता है, तो पिंक वाला भी आप पहनिए। ये सब लक्ष्मी है, पार्वती हैं, सरस्वती माता सफ़ेद वस्त्र में है, क्योंकि वे विदाग हैं, वे विद्या की देवी हैं और विद्या हमेशा प्योर रहती है। विद्या में जो है, जो विद्या है वही विद्या वैसी है। हम मनुष्य जो है उसको तोड़ मटोड़ करके कुछ और बना देते हैं, कुछ और तरीका से सामने रखते हैं, लेकिन विद्या को जैसे होना है वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही हमारे सामने आएगी। ठीक इसी प्रकार से माता सरस्वती सफ़ेद रंग में जो है, उज्जवल रंग में जो है हमारे आपके जीवन में आती हैं। तो ये उज्ज्वलता हमारे जीवन में जो है विद्या की प्रतीक हैं। ये पिंक कलर जो है ये माता लक्ष्मी की जो है और माता पार्वती का जो है इसका सहानुभूति है, उनकी जो है विशेष कृपा है। और पीला वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं तो उस दिन जो है गौरी माता जो है प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसाती हैं, अपना सुख शांति बरसाती हैं। तो इसलिए हम लोग पीला पहनते हैं। अक्सर लोग मेहंदी के दिन या जिस दिन हल्दी का लेपन होता है उस दिन ये पीले वस्त्र पहनते हैं। अच्छा, तो हमें बहुत अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा और सीक्रेट जानने को मिलता है पंडित जी। अभी आपकी विवाह बाकी है ना? नहीं जी पंडित जी। सबसे नहीं बोलेंगे, हाँ, ठीक। अच्छा पंडित जी, तो ऐसे भी है कि हमें ऐसे फ्राख भी आए हैं पंडित जी कि रक्षाबंधन आ रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते बात किए थे। तो ऐसे भी है कि रकम रकम के धागे हो रहे हैं, लोग बनाते हैं, कार्टून के भी बनाते हैं, कोर्ट वाला भी बनाते हैं, ज्वेलरी वाले भी बनाते हैं। Nou, welk is eigenlijk het ideale dat ik aan mijn broer रक्षाबंधन zou kunnen binden? देखो, इस संसार में जो है एक बेटी है जी, जो अपने पिता से कहते कि पिताजी मुझे ये चाहिए। तो बाप जो है अपनी बेटी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए 2 दिन का खाना छोड़ दिया। 2 दिन का खाना छोड़ने के मतलब है कि उसके घर में थोड़ा कम सौदा, घर में सामान लाना पड़ेगा। तो 2 दिन का भोजन उसने छोड़ दिया और जो बचे हैं उसी से अपनी बेटी के वो मन्नत को पूर्ण करने के लिए वो सामग्री लेकर के आते हैं। और घर में जब लेकर के आते हैं तो बेटी को जो है बड़ी प्रेम के साथ देती हैं, रोते रोते देते हैं। तो बेटी कहती है कि पिताजी मैंने आपसे मांगे हैं, लेकिन आप इतना कमज़ोर कैसे हो गए हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं। तो वहाँ पर पिता कहते हैं कि बेटी, एक बेटी अपने पिता से कुछ मांगे तो वह पिता उसको पूर्ण ना करे तो ये पिता के लिए जो है बहुत कठिन बात होता है। इसलिए पिता जो है अपना सुख को छोड़ करके, अपने निजी सुख को छोड़ करके उस बेटी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेहनत करता है। भाई बहन के रिश्ता रक्षाबंधन में बिल्कुल ऐसा ही है। भाई बहन के रिश्ता जो होता है वो पिता पुत्री के समान होता है। भाई का कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन के लिए हर काम करे, हर मेहनत करे कि बहन सुखी हो, शांति से हो, उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, और वो कुछ चाहें तो उनको जो है देने का जो है कृपा करे, और जो उनके पहुंच से बाहर है, जो वो ना ला सके, तो अपने बहन को समझा बुझा करके कहे कि देखो ये हमारी बस की बात नहीं है। मान लिया जाए बहन ने मांग लिया भाई से रोल्स रॉयस, और भाई की कमाई जो है 100 ही यूरो है महीना में,
तो वो कहाँ से लाएगा? यानी कि 3000 आषाढ़ी, तो वो कहाँ से लाएगा? तो इस समय भाई जो है अपने बहन को समझाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यानी कि देने का मतलब ये है कि कितना महान, कितना बड़ा, कितना कुछ हम दे रहे हैं, ये मान्यता नहीं रखते हैं। मायने रखता है इस बात पर कि कितनी प्रेम के साथ दिया गया। अब बहन अपने घर पे बैठ करके धागे को गुथे, उसके गुथने के बाद जो है उसमें फूल लगावे, फूल लगा करके अपने भाई को पहनावे। तो भाई बोलेगा भाई ये तो कच्चा धागा है इत्यादि, ये कट जाएगा, फलान ये फलान वो, ठीक, असंतुष्ट हो जाए। लेकिन बहन की जो है मन का जो प्रेम रहा, जिस प्रेम के साथ उसने बनाई, वो वहाँ पर चूर चूर हो जाता है। देने वाले किस प्रकार से कितने प्रेम से देते हैं, खरीद करके कितने प्रेम से लाते हैं, ये मायने होता है। कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना महंगा, कितना सस्ता, इन बातों पर मत जाइए। कितनी प्रेम के साथ दिया गया, इन बातों पे जाइए। क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है, ये केवल भाई बहनों के नहीं है, ये तो जो है गुरु शिष्यों को भी बांधते हैं। ये रक्षाबंधन मतलब तुम्हारी रक्षा का दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तुम्हारी देखभाल करने का दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तुम अपने आप को कभी अकेले मत समझना, तुम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। है बहन, तू कहीं पे भी हो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। माता लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु को भी पाताल से, राजा बलि के लोक से पाने के लिए बलि को भी भाई बना लिया। और यही प्रथा वहीं से शुरुआत हुआ, वहीं से ये शुरुआत हुआ कि भाई बहन का त्यौहार चालू हुआ। और भाई अगर बहन के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो बहन मुंह खोले और उसके लिए क्या संभव नहीं हो सकता है। इस संसार में अगर कोई रिश्ता सबसे पवित्र है तो वो पिता पुत्री का और भाई और बहन का। ये दो रिश्ते जो हैं संसार में सबसे महान, सबसे पवित्र माने गए हैं, क्योंकि इसी में जो है जाकर के एक दूसरे के प्रति समर्पण है। माँ जो देती हैं तो उसकी तुलना कोई कर नहीं सकती है, कोई बोल सकती नहीं है कि ये सबसे अच्छी है या सबसे खराब है। वो तो अच्छी है ही, लेकिन अगर इसके बाद में अगर कोई रिश्ता है तो पिता पुत्री और भाई बहन की। बहुत अच्छे पंडित जी आपने बताया हमें। पंडित जी, तो ऐसे फ्राख भी आए हैं कि भाव रक्षाबंधन के बारे में ऐसे भी हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि मानदाह के सोमवार के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए या बेल तोड़ना चाहिए। देखो, सोमवार के दिन भगवान शंकर का विशेष दिन होता है और इसी श्रावण में जो है आने वाले सप्ताह जो है जो सोमवार को होगा वो आखिरी सोमवार होगा 12 तारीख को, ठीक है। अभी तो हम लोग बृहस्पतिवार पे चल रहे हैं, लेकिन सोमवार को जो है अंतिम सोमवार होगा इस महीने की। और आखिरी में पूर्णिमा भी जो है जा करके 19 तारीख को पड़ेगा। तो ये अंतिम सोमवार जो जा करके 12 तारीख को पड़ेगा, इस सोमवार को हमारे श्रद्धालु भक्तगण जाने कि इस सोमवार में भगवान शंकर को जो कुछ भी मैं दूं प्रेम पूर्वक दूं। लेकिन अब शास्त्र पूर्वक देखा जाए, शास्त्र की दृष्टि से, तो सोमवार को बेल का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक जिस प्रकार से इतवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो भगवान शंकर को बिल्व पत्र सबसे प्रिय है, तो कैसे दें? आप सोमवार को तोड़ ही नहीं सकते तो कैसे दें? तो कहते हैं कि एक रात पहले तोड़ करके उसको धो करके अच्छी तरह से कपड़े में लपेट करके रख लो और अगले सुबह फिर से धो करके भगवान शंकर को चढ़ाओ। या तो आपके पास चढ़ाई हुई बिल्व पत्र है, उसी बिल्व पत्र को धो करके फिर से भगवान शंकर को चढ़ाया जा सकता है। केवल बिल्व पत्र के लिए ही ये छूट है, बाकी कोई भी फूल पत्ते के लिए नहीं, केवल बिल्व पत्र के लिए। अब वो भी अखंडित, जो खंडित नहीं, जो कटे हुए नहीं, फटे हुए नहीं, छेद नहीं, या काला नहीं हुआ है या ब्राउन नहीं हुआ है, केवल ऐसे बिल्व पत्र जो बिल्कुल ठीक हैं उसको दोबारा धो करके भगवान शंकर को चढ़ाया जा सकता है। जी, लेकिन पंडित जी इसमें ये रहस्य ऐसा क्यों है कि ये बेल पत्र की हम शंकर जी को जब हम चढ़ाते हैं that it's so beyond is। बिल्व पत्र में 3 गुण होता है जी, और ये तीनों गुण मनुष्य को प्राप्त होता है। बिल्व पत्र में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है समावेश होता है, त्रिदेव है। ये तीनों देव जो है जाकर के इस पे खींची आ जाती, विशेष करके शंकर भगवान। भगवान शंकर को माने गए हैं मृत्यु के देवता, यानी कि तामस देव। परंतु यही तामस देव ब्रह्मा को ही आदेश देता है कि तुम सृष्टि करो, वही मनुष्य को पैदा करता है, मनुष्य को भाग्य बनाता है इत्यादि। वही तामस देव भगवान विष्णु को
बताता है कि मनुष्य के जीवन में सुख शांति दो, भोजन पानी दो। तो भगवान विष्णु जो है अन्न आदि में, कण कण में वास करने वाला, अणु अणु में जो वास करता है वही विष्णु है। वही विष्णु सबके अंदर में वास करके संसार में सब सुख देता है। और अंतोगत्वा भगवान ब्रह्मा को कोई उंगली ना दिखाए, भगवान ब्रह्मा विष्णु को कोई उंगली ना दिखाए, भगवान शंकर कहते मैं ही करता हूँ। मैं उस भक्त को उसके शरीर से निकाल करके अपने पास लेकर के आता हूँ। संसारिक लोग इसे मृत्यु कहेगा, लेकिन देव दृष्टि से देखा जाए तो इसे देव कृपा कहते हैं कि भगवान उस आत्मा को शरीर से निकाल करके अपने पास में रखता है। इसे देव कृपा कहते हैं। भगवान कृपा करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब दुख ज़्यादा आने लगेगा और मनुष्य सही नहीं पाएगा, तो भगवान उस दुख को सहने से पहले हमें अपने पास बुला लेते हैं और वो शरीर को हम छोड़वा देते हैं। इसके बावजूद अगर हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें बचा लो, हम जीना चाहते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि जाओ उसमें पड़े रहो, और वही दुख वही पीड़ा वो व्यक्ति लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। अब इनसे बचने का जो है उपाय सहज में ये बताए गए कि भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाओ। तो बिल्व पत्र चढ़ाने से आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में, और ये तीनों दुख जो है जाकर के दूर होता है। इसलिए बिल्व पत्र जो है 1 दिन पुराना हो तो उसको धो करके चढ़ाया जा सकता है, 2 दिन पुराना हो तो नहीं चढ़ाया जा सकता है। बस 1 ही दिन के लिए छूट है, क्योंकि सोमवार को नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए आप रविवार के चढ़ाई हुए बिल्व पत्र को धो करके फिर से भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे करते हैं उसके जीवन से जो है जितने भी विपदा है, जितने भी संकट हैं, जितने भी दुख हैं, वे अपने आप छूट छूट करके भाग जाता है, उसके जीवन में सुख शांति लाता है। इसलिए बिल्व पत्र जो है भगवान शंकर को सबसे प्रिय है, क्योंकि इसमें जो है मनुष्य के 3 भाव होते हैं। मनुष्य के 3 भाव, उसका अहंकार टूटता है, उसके अंदर की भक्ति जागृत होता है, और उसके सामने उसके जीवन में जो ज्ञान है वो न्यून हो जाता है। भगवान के सामने अपना ज्ञान कभी दिखाने की कोशिश मत करो। भगवान के सामने अपने आप को ये बताने की कोशिश मत करो कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर भगवान के सामने बैठ करके हम ये कहेंगे तो हमें भगवान के सामने जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही कर सकता हूँ, तो खुद कीजिए। इसलिए भगवान के सामने ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने जाना है तो सर झुकाना। सर झुकाने का मतलब है, इसलिए हम लोग कहते हैं दंडवत प्रणाम करना। दंडवत मतलब एक टहनी, एक तकिया की तरह सो जाना, डंडा की भांति सो जाना, और एकदम सीधे जमीन पे सो जाना, भगवान के सामने सो जाना, इसी को कहते हैं दंडवत। और प्रणाम, प्रणाम में जो है भगवान का नाम और अंतर आत्मा से जो लेता है वही प्रणाम करता है, इसलिए इसको प्रणाम कहते हैं। प्र इसमें फोर्स असर हो जाता है और इसमें नाम ही रह जाता है। तो यहाँ पर प्रणाम का प्रणौली, इसका जो है प्रतिपादन कुछ और हो जाता है। तो बिल्व पत्र जब चढ़ाते तो उसमें अपना अहंकार को झुकाना है, इसलिए हम झुकते हैं। दूसरा जो है भगवान को दिखाना क्या है कि हमारे पास, हमारे अंदर में कुछ नहीं, केवल भक्ति है, भगवान के लिए समर्पण, इसलिए हम लेट जाते हैं, ये भक्ति है। और अपने आप को जो है न्यून मानना, हाथ जोड़ लेना। मनुष्य जब तक हाथ पसारे रहता है ना तो उसे लगता है कि उसके पास सब कुछ आएगा, कि मैं कर लूँगा, मेरे द्वारा होगा, मैं ही करने वाला हूँ। तो ये उसके अंदर में उसकी अपनी चालाकी होने का, विद्या की अहंकार हो जाता है, इसलिए हम करबद्ध हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। और हाथ जोड़ करके ये तीसरा बिल्व पत्र का जो है प्रतिबिंब है, जो हमें आपको पहचान दिलाते हैं। 3 पत्ते हैं, एक अहंकार को तोड़ता है, एक भक्ति को सामने रखता है, और तीसरा जो है अपना विद्या को न्यून कर देता है कि भगवान के सामने बस न्यून हो जाओ, नुल जीरो हो जाओ। और जो भगवान के सामने में वास्तव में जीरो हो जाता है, भगवान उसी को उठा लेता है। बच्चा जब रोना शुरू करे तो उनकी रोने से पता चलता है कि सचमुच में रो रहा है या नकल कर रहा है। तो बच्चे जब नकल कर रहे हैं तो माता पिता उसे उठाते नहीं हैं, लेकिन बच्चे अगर सचमुच में रोने लगता है, एकदम समर्पित हो जाते हैं, तो माता पिता उसको उठा लेते हैं। भगवान भक्तों के साथ ऐसा ही करता है। जब भक्त जो है अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर देता है भगवान के सामने, तो भगवान उसे उठा लेता है और तब कहता है कि तुम्हारी दी हुई प्रत्येक वस्तु मुझे सर्वथा प्रिय है, स्वीकार है, मैं इसको जो है ले करके तुम्हें मन इच्छित फल देता हूँ। तो इसीलिए बिल्व पत्र जो है भगवान शंकर को हर समय दिया जा सकता है। 1 दिन पुराना बिल्व पत्र दिया जा सकता है, 2 दिन 3 दिन से अधिक नहीं। तो वो पुराना हो जाता है, वो बिल्कुल पुराना जी जी, वो गलने भी लगता है, उसका जो है रंग भी उतरने लगता है।
eerder ook al gegeven, भगवान जी पर जब कुछ ऑफर करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, dan moet liever ook iets schoon zijn en geen zure, zoals u eerder even zei, geen zure vruchten. दूसरा geheim हम नहीं बताएंगे टीवी पे जी। तो पंडित जी ऐसे भी है कि कुछ लोगों ने देखा है कि ये ऐसे कुछ है कि कुछ लोग पूछते हैं कि अगर मैं पूजा करूं तो क्या मैं पूजा कर सकती हूं इंद्रदेव और वायुदेव के और सागर देव की पूजा हम भी कर सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर पूजा पाठ जब होता है, घर पे पूजा पाठ करते हैं, पंडित के द्वारा पूजा पाठ करते हैं, तो समस्त देवी देवताओं का हम लोग पूजन करते हैं। सामने एक कलश को रखे जाते हैं, लोटा पानी में, तो उसमें समुद्र का जो है आवाहन होता है। वरुण देवता को, समुद्र के देवता को जो उसमें आवाहन करते हैं, उसको बुलाते हैं, तो उसमें समुद्र देवता आता है। और वायु देवता जो है, तो नवग्रह के मंडल पे जब हम लोग जाते हैं तो नवग्रह देवता, अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता, फिर इंद्र आदि 10 दिक्पाल में, फिर गणेश जी के पंचपाल देवता में, यानी कि वायु देवता जो है हर स्थान पे है। वायु मतलब प्राण है, वायु मतलब शिव है, तो वायु का तो पूजन होता ही है। शिव के ही रूप में वायु का ही पूजन होता है, क्योंकि शिव का दूसरा नाम वायु है और शिव का ही नाम है प्राण। वायु और प्राण अगर मिल जाए, दोनों एक हैं। अगर ये मनुष्य के पास है तो मनुष्य जीवित हैं, और मनुष्य के पास वायु नहीं यानी कि प्राण नहीं यानी कि शिव नहीं तो मनुष्य मुर्दा है। इसलिए वायु का पूजन तो शिव के ही रूप में ही होता है, और विशेष करके नवग्रह मंडल में जो है प्रत्यधि देवता के रूप में भी होता है, इंद्र के स्थानों में भी होता है, और गणपति के पंचपाल देवताओं में भी होता है। तो इस तरह से इसे इनका पूजन सर्वथा होता है, निसंदेह होता है। जो अलग अलग नहीं होते पंडित जी? नहीं, अलग अलग नहीं होते हैं। अलग अलग होगा जब कोई यज्ञ विष्ठान या कोई विस्तार पूजा होगा तो वहाँ पर करते हैं। अच्छा। कोई ग्रह शांति करते हैं तो वहाँ पर भी करते हैं, परंतु जहाँ पर नवग्रह के स्थान हैं तो वहाँ पर नवग्रह देवता, फिर अधिदेवता, फिर प्रत्यधिदेवता, फिर पंचपाल देवता, तो उसमें वायु आ गया, फिर 10 दिक्पाल देवता, उसमें भी वायु आ गया, और फिर जो है ईशान कोण में भगवान शंकर रुद्र के पूजन होता है, तो रुद्र स्वयं वायु के स्वरूप में है, तो शिव का पूजन होता ही है। तो वायु 2 स्थान पे, गणपति जी के स्थान पे, गणपति पंचपाल में, और इंद्र के 10 दिक्पाल में, तो वहाँ पर वायु के पूजन होता है। और एक तो ईशान कोण में भगवान शंकर के साथ, तो इसमें संदेह नहीं कि भगवान का पूजन नहीं होता, वायु का पूजन नहीं होता है, तो होगा जरूर। अच्छा पंडित जी, हमें समय को ध्यान में रखते हुए कुछ एक प्रश्न के और हम प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि नाग पंचमी ऐसे हम क्यों ये मनाते हैं? नाग पंचमी ये नाग पंचमी बड़ा ही शुभ और सुंदर मुहूर्त होता है। मनुष्य के जीवन में अगर कुंडली के आधार से देखा जाए तो राहु और केतु के बीच में, इन्हीं के अंदर में केवल राहु और केतु हमेशा 7 घर आपस से दूरी रहेगा। अगर राहु कहीं पहला घर में है तो केतु 7वां में होगा, राहु दूसरा में तो केतु 8वां में होगा। ठीक इसी प्रकार से ये सब अपने कुंडली में चलता रहता है और 7 घरों की फासला रहता है। अगर सभी ग्रह कुंडली में राहु केतु के एक तरफ आ जाता है और अगले तरफ कुछ भी नहीं, तो इसको काल सर्पदोष कहते हैं। तो कुंडली में अगर काल सर्पदोष आ जाता है तो यहाँ पर नाग पंचमी के दिवस पर अगर किसी के कुल में, किसी के परिवार में, किसी के ऊपर जो हैं नाग दोष हैं, पितृ दोष हैं या काल सर्प दोष हैं, तो विशेष करके इस नाग पंचमी के दिवस पर नाग की जो है आकृति, 2 प्रकार के नाग होते हैं, एक नाग नागिन होते हैं, जोड़ा पारी से होते हैं। तो एक नाग एक नागिन चांदी का बना करके शिवलिंग के ऊपर जो है या शिवलिंग के सामने स्थापित करें तो उसके जीवन का जो है काल सर्पदोष जो है जाकर के उनका सब जो है समस्या का कुछ देर के लिए समाधान होता है। वैसे तो काल सर्पदोष शांति करना ही चाहिए, लेकिन अगर शांति हो गया तो भी धर्मशास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक नाग पंचमी में जो श्रावण के शुक्ल पक्ष के 5वीं तिथि में होता है, तो यहाँ पर भगवान शंकर के सामने नाग और नागिन को चांदी के रूप में चढ़ावे, और जो लोग ऐसे करते हैं उसके जीवन में कभी नाग काल सर्पदोष नहीं होता है, नाग का भय नहीं होता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट नहीं आता है।
अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया पंडित जी। कुछ और फ्राख है लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हमें आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। फिर भी कुछ और फ्राख है नागपंचमी के बारे में, और कुछ दूसरे हफ्ते में भी कुछ अलग अलग इवेंट्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अवश्य। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो हम फिर धन्यवाद। मिलेंगे अगले हफ्ते। जय हो। जी। हर हर महादेव। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। हम आशा करते हैं कि आपके फ्राख आपने जो भेजे हैं हमने beantwoord किए हैं। कुछ और फ्राख हैं तो आप kunt u gerust ons een appje geven of een sms sturen. Ik zie u tot de volgende keer. Namaskar, fijne avond.